बार आप प्रशासन से हमें परमिशन दिलवाइए इस गार्डन से बाहर जाने की। ये लखनऊ की चीज़ है, हम पूरे उत्तर प्रदेश को जाम कर देंगे। 15,000 PPI में 30% हम लोगों से घूस लिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत और मैं हूं आपके साथ तेज तिवारी। अभी हम मौजूद हैं इको गार्डन में, जहां पर सीएचओ के जो कर्मचारी हैं उनका लगातार जो है यहां पर धरना चल रहा है। अटेंडेंस को लेकर के और परमानेंट को लेकर के यहां पर धरना चल रहा है और कई सारी मांगे हैं जिनको लेकर के ये लगातार जो है 28 तारीख से यहां पर धरना पे बैठे हुए हैं। साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत से कर्मचारी हैं जो कि यहाँ पर लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? बलवीर सिंह। कहाँ से रहने वाले? हम बांसगांव से। किस लिए धरना चल रहा है, क्या मामला है? ये परमानेंट के लिए और समान वेतन और समान कार्य के संबंध में है। कब से धरना चल रहा है? ये 28 तारीख से कंटिन्यू चल रहा है। जी बिल्कुल, जो है 28 तारीख से ये जो धरना चल रहा है और भी देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। किस लिए धरना चल रहा है और क्या मामला? हम लोगों को परमानेंट रहने की ज़रूरत है और हमारी कुछ मांग रहे हैं वो ये सरकार हमारी पूरी नहीं कर रही है, जिसकी वजह से हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। कौन कौन सी मांगे हैं जो कि पूरी नहीं है और ज़रूरत है आपको? एमएस लागू नहीं होना चाहिए, यदि लागू हो रहा है तो सारे ट्रेडर पे लागू होना चाहिए और हमको परमानेंट करें बस। देख सकते हैं बैनर में आप उत्तर प्रदेश जो जागो सरकार सीएचओ आपके द्वारा विशाल अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जो है लगातार यहाँ पर जारी है। कि यहाँ पर जो है महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं जो महिला सीएचओ है। देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं। साफ तौर पे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया? पार अवनीश भाटिया नाम है सर। कहाँ से है? मैं गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। किस लिए धरना चल रहा है, क्या पूरा मामला? यहाँ पे सीएचओ के साथ समझिए बहुत ज़्यादा जाती हो रही है। अगर एक ही कैडर के सारे लोग हैं तो सबके साथ अगर एमएस इतना ज़्यादा ज़रूरी है, बढ़िया है, तो सभी के लिए लागू होना चाहिए। और हम एमएस से विरोध नहीं करते, लेकिन अगर हम लगाएंगे तो सभी के साथ में लगाएं, सबके साथ लागू करें। हम आज ही से लगाना शुरू कर देंगे। ये सरकार नए नए कानून लेकर के आती है। अभी काला कानून ड्राइवर पे और टीचर्स पे भी लेके आई थी, अटेंडेंस को लेकर के, और अब आप लोगों पे लेकर के आई है। क्या कहना चाहेंगे? हमारे में तो सर 2 साल पहले से चल रहा है, हम लोग उस पर 2 सालों से लगा रहे हैं, लेकिन हमसे ये बोला गया था कि बहुत ही जल्द ये सभी कैडर पे लागू होगा और हमने ये देखते देखते 2 साल हो गए, आज तक किसी कैडर पे लागू नहीं हुआ। अब एक एक नए कानून, ऐसा एआई कानून आया हुआ है कि वो हमारे साथ, उसके साथ बहुत बड़ा मतलब ये है कि भेदभाव हो रहा है। और हम ये चाहते हैं कि एमएस का विरोध हम नहीं करें, लेकिन लागू हो तो सब पे लागू हो, इतना बढ़िया ही अगर ये है तो, नहीं तो सब पे लागू नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जो है ये सरकार जो है नए नए कानून लेकर के आती है। अभी हाल ही में टीचर पे अटेंडेंस को लेकर के जो है कानून लेकर के आई थी और देख सकते हैं यहाँ पर जो है नारे लगाए जा रहे हैं जिंदाबाद। और सीएचओ के जितने भी कर्मचारी हैं सभी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो है 28 तारीख से जो है धरना दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है सीएचओ के जो कर्मचारी हैं उनका लगातार इको गार्डन में जो है धरना चल रहा है। ये धरना जो है चारबाग से शुरू होता है और चारबाग से जो सीएचओ के जो कर्मचारी हैं उनको इको गार्डन में शिफ्ट कर दिया जाता है। और ये वही इको गार्डन है जहाँ पर सीएचओ के जो कर्मचारी हैं उनका लगातार धरना चल रहा है। जानने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे क्या मामला है पूरा। क्या नाम है? मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं जिला झांसी से आया हूँ। जैसा कि आप इको गार्डन में देख रहे हो, हज़ारों की तादाद में हम यहाँ सीएचओ मौजूद हैं। हमारी सरकार से कुछ मांगे हैं जिनको लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। सरकार सेंट्रल जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ये नियम था कि 6 साल के बाद सीएचओ के कैडर को परमानेंट कर दिया जाएगा। हमें 6 साल हो चुके हैं, 2024 में 6 साल सीएचओ को कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस विषय पर कोई भी सूचना नहीं दी जा रही है। लगभग और भी स्टेट जो आसपास के स्टेट हैं उनमें सीएचओ के कैडर को परमानेंट कर दिया गया है, उन पे एक सैलरी ग्रेड पे लागू कर दिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है। इससे पहले यहाँ और भी धरने हो चुके हैं। एमडी मैडम को हमने कई बार ज्ञापन दिया है, मैडम हर बार बुलवा दिया है, मीटिंग रखवा दी है और उसके बाद आश्वासन देकर छोड़ देती है कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद आपकी जो मांगे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसे करते करते 3 साल गुजर गए हैं और अब तक 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं। सरकार का कोई भी इस पर फैसला नहीं आया है। और आपके चैनल के माध्यम से जो हमारी एनएचएम के अंदर उषा गंगवाल नाम से जीएमसीएच की पोस्ट पर जनरल मैनेजर कम्युनिटी प्रोसेस पर जो एनएचएम में जो मैडम है उनसे मेरा एक सवाल है। कल मैडम का एक वीडियो आया था, उनका एक स्टेटमेंट था कि इको गार्डन में कोई भी सीएचओ मौजूद नहीं है। कल 30 तारीख थी,
उनका ये कहना था कि इको गार्डन में एक भी CHO मौजूद नहीं है। मैं मैडम से ये कहना चाहूँगा, मैडम एक बार आप अपने AC चैम्बर से बाहर आके देखो और इस गार्डन में एक बार आके देखो। यहाँ पर हजारों की तादाद में CHO हैं। जो प्रशासन यहाँ बैठा है, क्या प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा या उन्होंने काली पट्टी बांध ली है? हजारों की तादाद में यहाँ बहनें बैठी हैं, माएँ बैठी हैं, हम जैसे हजार भाई बैठे हैं। गर्मी है, बरसात है, परेशानी है, फिर भी हम यहाँ टिके हुए हैं। आज सुबह एक बहन को परेशानी से चक्कर आ गए थे, उनको अस्पताल भेजा गया है। इस हालत में CHO यहाँ मौजूद है और आपको यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूँ एक बार आप प्रशासन से हमें परमिशन दिलवाइए इस गार्डन से बाहर जाने की। ये लखनऊ की चीज़ें हम पूरे उत्तर प्रदेश को जाम कर देंगे। यहाँ हजारों की संख्या में CHO मौजूद है, आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा। आप एक बार AC चैम्बर से बाहर निकले और यहाँ चेक करें एक बार, हजारों की तादाद में यहाँ मौजूद है और आपने AC में बैठ के कह दिया कि यहाँ कोई CHO नहीं है। आप हमारे CMO को मैसेज कर रही हैं कि वहाँ पर CHO है और गार्डन में नहीं है, आप उनकी हाजिरी लो। CHO सारे के सारे यहाँ मौजूद है। उत्तर प्रदेश के अंदर 18,000 CHO है, जिसमें से आधे से ज़्यादा CHO यहाँ मौजूद है और जो नहीं है वो भी यहाँ मौजूद मिलेंगे आपको। आपने ऐसे कैसे कह दिया यहाँ कोई नहीं है? आप एक बार निकल के देखो। और ये जो भीड़ है, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान तो सरकार को होना है। एक CHO 5,000 पॉपुलेशन पे काम करता है। एक जो सब सेंटर बनता है 5,000 पॉपुलेशन पे बनता है। 5,000 CHO यहाँ मौजूद है और एक CHO 5,000 पॉपुलेशन को देखता है। तो 5,000 CHO यहाँ है, तो आप एक बार मल्टीप्लाई करके देख ले, 2,50,00,000 जो जनता है वो स्वास्थ्य सेवाओं से प्रभावित हो रही है। एक दिन में हम 30 से 40 लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। बूढ़े बड़े लोग जो गाँव में प्राइवेट अस्पताल नहीं जा पाते, जो छोटे छोटे गाँव में शहरों से दूर दराज रहते हैं, उनके लिए शहरों का जाना बहुत मुश्किल है। उनके पास उतना आमदनी नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके देख ले। आपने हमें गांव के अंदर आयुष्मान सेंटरों पर हमें पोस्टिंग दी, हम वहाँ लोगों की सेवा कर रहे हैं। बूढ़े बड़े लोग जो नहीं जा सकते शहर, उनके पास नहीं है इतना पैसा कि वो प्राइवेट में जाके दिखा ले, हम उनको वहाँ पे शुगर की जांचें कर रहे हैं, उनकी हम BP की जांचें कर रहे हैं, उनकी छोटी मोटी दवाइयों को हम वहाँ मेंटेन कर रहे हैं। आज 5,000 CHO यहाँ मौजूद है, तो 2,50,00,000 लोग बिना स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावित है। उसका सीधा सीधा प्रभाव आपको पड़ेगा, सरकार को पड़ेगा। हम सबका एक ही कहना है, अभी करो और जल्द करो। बिल्कुल जो है परमानेंट को लेकर के लगातार जो है मांगे उठे। CHO के ऊपर कुछ लाठीचार्ज भी हुआ है, सुनने में आया था। CHO के ऊपर NHM मैडम की तरफ से कुछ कार्रवाइयाँ की गई हैं। ये जानबूझकर धरने को कमज़ोर करने के लिए उनके द्वारा ये कार्रवाई की गई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ग्राउंड जीरो भारत लगातार हमारे धरने को कई दिन से कवर कर रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि वो लोग कहां हैं जो मीडिया बनने का बड़ा दावा करते हैं। आज वो अपने AC चैम्बर से नहीं निकले हैं, हमारे यहाँ धरने को देखने आ रहे हैं, हमारी आवाज़ को सरकार तक नहीं पहुँचा रहे हैं और सरकारें हमारी चीज़ों को अनदेखा कर दे रही हैं। हम लोग NHM MD मैडम के पास गए थे, उन्होंने कहा कि अभी यहाँ कोई धरना नहीं चल रहा है, पूरा धरना खत्म हो गया है। मैं बड़े चैनल के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आए पुनः देखें कि हमारी स्थिति क्या है, हम कितनी संख्या में हैं, वरना आज ही हम निकलकर उनको पुनः ऑफिस में जाकर बताएंगे कि हमारी संख्या कितनी थी और पुनः वापस बैठेंगे, अपनी मांगों को उनके सामने रखेंगे। जो उनको निकटतम दृष्टि दोष हो गया है, नज़दीक का दिखाई नहीं देता है, उनको हम नज़दीक से दिखाने का काम करेंगे। बिल्कुल। और CHO के ऊपर लाठीचार्ज होता है और उन पे जो है 10 कर्मचारी जो है उनके ऊपर FIR भी हो जाता है। इसको लेकर के जाने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? एहसान। SHO के जो कर्मचारी हैं उन पे FIR भी हो जाता है। जब धरने पे बैठते हैं उन पे FIR करने के दबाव जो है बनाया जाता है। इसमें NHM का बहुत बड़ा वो है, वो सोच रहे हैं कि इनको FIR करके इनको दबा लें यहाँ पर, ये आगे धरना चालू ना रखे, इसलिए FIR दर्ज हो रही हैं। बिल्कुल जो है FIR दर्ज हो रही है। 4 बाग से ये धरना उठा था, वहाँ पे सुनने में आया था लाठीचार्ज भी होता है। हाँ, वहाँ पर हमारे साथियों की कुछ पुलिस से बहस हुई थी और कुछ को उठा के भी ले गई थी। आगे क्या है, ये धरना कब तक चलने वाला है, क्या मांगे? अनिश्चितकालीन तक धरना चलेगा। हमारी मांगे पूरी नहीं कर लेगी तब तक हमारा धरना चलता रहेगा। बिल्कुल जो है अनिश्चितकालीन तक ये धरना जो है लगातार जारी रहेगा जब तक मांग पूरी नहीं होगी। महिला हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? नेहा, कहाँ से? मोहारी कला, गोसाईगंज। क्या मामला है, क्या मांगे हैं, किस चीज़ को लेकर के यहाँ? देखिए, मांगे हमारी जो हैं वो सरकार के सामने एकदम विस्तार रूप से प्रस्तुत कर दी गई हैं कि हमारा जो है नियमितीकरण सबसे पहले, या तो आप अपना गाइडलाइन में निकालते ही ना कि 6 साल के बाद हम सबको नियमित कर देंगे, नहीं निकालना चाहिए था ना। या और अभी जो बातें हो रही हैं नियमित करना है, जो हमारा PVI है वो सैलरी में जोड़ना है, और जो स्थानांतरण है सबसे मेन है स्थानांतरण। भाई यहाँ पे 40 किलोमीटर अपने बच्चे को मैं 40 किलोमीटर लेके जाती हूँ, जो मड़ियाओं से पड़ता है गोसाईगंज, मोहारी कला, मोहनलालगंज से भी आगे मोहारी कला, मैं बच्चे को लेके जाती हूँ। सेंटर पे ना तो लाइट है, ना पंखा है, ना कुछ भी है।
है। अब इनको लेके जाना इतनी गर्मी में, आप समझ सकते हैं कि क्या है। और अभी कल जो जैसे हम लोग यहाँ आ रहे हैं 3 दिन 28 तारीख से मैं लगातार आ रही हूँ। अब अपने बच्चे को लेके, हस्बैंड मेरे नौकरी चले जाते हैं, घर में कोई इनको देखने वाला नहीं है, तो मैं लेके तो आऊँगी। आज भी लेके आई हूँ और एमडी मैडम कह रही हैं कि यहाँ धरने पे कोई है नहीं, जबकि यहाँ की सारी वीडियोस, सारी फ़ोटोज़ सब शेयर हो रही हैं ग्रुप में से लेके डिस्ट्रिक्ट तक की, कि यहाँ पे सब उपस्थित हैं लखनऊ से। और ऐसा हो रहा है कि यहाँ कोई भी नहीं है भैया, 15,000 की संख्या में लोग आए हुए हैं और मैडम कह रही हैं कि कोई है ही नहीं। अगर एमडी मैडम को ये दिखाई नहीं देता है, यहाँ 15 से 20,000 की संख्या में यहाँ पे सीएचओ के जो कर्मचारी हैं यहाँ पर आते हैं और धरने पे बैठते हैं, क्या सरकार को और एमडी मैडम को दिखाई नहीं देता है? ये लोग उनको दिखाई नहीं देते। क्या नाम है मैम? सपना शुक्ला। कहाँ से? मैं लखनऊ गोसाई। कब से यहाँ पे आई? मैं यहाँ से 28 तारीख से आई। एमडी मैडम को तो दिखाई नहीं देता है, कर्मचारी यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिखाई देता। अगर उन्हें जब इतने सारे लोग नहीं दिखाई दे रहे, अगर उन्हें इतने सारे लोग नहीं दिखाई दे रहे, तो सेंटर पे एक सीएचओ उन्हें कैसे दिखाई देगा काम करता हुआ? जब एमडी मैम को यहाँ इतनी सारी पब्लिक आई तो हम लोग वहाँ सेंटर बैठे कैसे दिखाई देंगे? मैं आगरा की रहने वाली हूँ, मेरी पोस्टिंग प्रयागराज करी है। मैं अपनी 2 बेटियों को साथ लेके अकेली रहती हूँ और दोनों बेटियों को मैं मैनेज करती हूँ, मुझे पता है। तो हम लोगों की प्लीज़ हमसे मैडम से ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग हमने गृह जनरल पहुँचा दिया जाए, वरना हम लोग इससे हमें पता है हम कितना फ्रस्ट्रेशन में होकर रहते हैं। सेंटर पे लोग नशेड़ी होके आते हैं, हम लोग उनका कैसे सामना करते हैं हमें ही पता है। और बच्चों के साथ मैनेज करना और बहुत मुश्किल हो रहा है। हमें परिवार के साथ रहें, हम लोग का मैम से रिक्वेस्ट है कि हमें ट्रांसफ़र अपना करा दें ताकि हम सेफली अपना परिवार के साथ रह के अपना जॉब कर सकें। बिल्कुल, ये देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो है, माँ हैं, छोटे छोटे बच्चे लेकर के यहाँ पर आती हैं, ड्यूटी करती हैं, लेकिन सरकार जो है परमानेंट का दावा करती है, परमानेंट कर देंगे, प्रॉमिस करते हैं, लेकिन जो है परमानेंट नहीं किया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से अब ये लोग इको गार्डन में आकर के धरना दे रहे हैं। क्या इन लोगों की सुनवाई होगी, जानते हैं? क्या नाम है? हम ये कहना चाहते हैं सबसे पहले कि हमारे जो महिला साथी हैं वो बड़े अस्पतालों में सुरक्षित नहीं है, जैसा कि कोलकाता गार्डन वाला मामला इतना हाईलाइटेड है। तो हम सेंटर पे अकेले रहते हैं, हमारे साथ कोई नहीं रहता है। हमारे साथ अगर कुछ होता है तो क्या एमडी उसकी जिम्मेदारी लेती हैं? लेंगी? नहीं लेंगी। हमारी पोस्टिंग हमारे घर से 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर दूर है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी जो हमें ज़िला मिला है उसमें जो हमारा HWC मिला है वो कम से कम मेन रोड से 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे हमें जाने के लिए सुविधा नहीं है, और अगर वहाँ जाने के लिए रास्ता है तो वो ऐसी जगह है कि अगर हमारे साथ कुछ भी हो जाता है तो गांव वालों को पता नहीं चलेगा। इतना दूर दूर रहता है, 4 किलोमीटर दूर देखो कोई दिखता नहीं है, इधर देखो कोई दिखता नहीं है, ऐसी जगह हमारी पोस्टिंग है। और दूसरी बात ये है कि हम जहाँ जितना सीएचओ काम करता है हर प्रदेश में, उतना ही काम उत्तर प्रदेश का सीएचओ करता है। तो हर प्रदेश के सीएचओ को 25,000, तो हमें क्यों 20,000? हमें 20,500 क्यों मिल रहा है? यूपी में जो है लगातार महिला सुरक्षा को लेकर के सवाल उठते रहे। अभी कोलकाता में जो केस हुआ था, महिला के साथ दुष्कर्म का मामला हुआ है, अभी उसमें रिपोर्ट भी आई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? महिला सुरक्षा के लिए यहाँ कोई HWC पे कोई नहीं है, ना कोई वहाँ पे किसी की पोस्टिंग नहीं है। वहाँ पे हमारी महिला साथी अकेले काम करती है, अगर उनके साथ कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमें एमडी नचम से यही पूछना है, वो बताएं कि अगर महिला साथी की पोस्टिंग 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर गाँव में है, अकेले सुनसान रास्ते पे है, वहाँ जाने के लिए पहले हमें पोखरा पार करना है, वहाँ रास्ता नहीं है, खेतों से गुजरना है, हमारे साथ कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल, जो है सीएचओ के जो कर्मचारी हैं वो किन किन रास्तों से गुजर करके यहाँ तक पहुँचते हैं, और जो है वादा किया जाता है कि उनको परमानेंट कर दिया जाए। एक महिला है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम खुशबू शुक्ला है। कहाँ से? मैं गोंडा मनकापुर से हूँ। क्या कहना चाह रही हैं, क्या मांग है सरकार से, क्या गुजारिश? सबसे पहले देखिए, महिलाओं की सुरक्षा इस जॉब में बिल्कुल नहीं है। जो सेंटर बनते हैं बहुत दूर दराज क्षेत्र में बनते हैं, जहाँ पर कोई लोग पहुँच नहीं पाते हैं। कोई और की बात छोड़िए, हम ही नहीं पहुँच पाते तो दवाई लेने कौन पहुँचेगा? दूसरा, वेतन विसंगति बहुत ज़्यादा है। जो PBI है उसमें घूस लिया जाता है। वो पहले भी कई सारे केसेस आए हैं उसमें कि पैसे लिए जाते हैं, बिना पैसे के PBI दिया ही नहीं जाता है। घूस के मामले से एक मामला याद आया, अभी हम कवरेज कर रहे थे तो उसमें ये पता चला था कि सीएचओ के जो कर्मचारी हैं इनसे भी घूस लिया जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, PBI में ही घूस लिया जाता है। सबसे बड़ा मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। अगर हम पैसा नहीं देंगे PBI का, तो अगर वो सारे जो कई ज़िले से, कभी ब्लॉक से आके बार बार सेंटर आएंगे, चेक करेंगे, परेशान करेंगे,
और इधर उधर कहीं कहीं भी ड्यूटी लगा देते हैं, कहेंगे आपका ये टारगेट नहीं पूरा, वो टारगेट जो नहीं। है जो आपसे बड़े अधिकारी हैं उनके द्वारा आपको प्रताड़ित किया जाता है। जी बिल्कुल। बिल्कुल जी हमारे जो इंडिकेटर होते हैं उसके अलावा भी हमसे काम कराया जाता है। अगर एनएम डाटा फीड नहीं कर पा रही, हमसे कराया जा रहा है। आशा काम नहीं कर पा रही, हमसे कराया जा रहा है। तो हमें एक फिक्स काम दिया जाए कि हमारा यही काम है। हमें ब्लॉक लेवल पे परेशान किया जाता है हर चीज़ के लिए, ये काम करो वो काम करो। हमारा जो इंडिकेटर उसके बावजूद हमसे अलग काम कराया जाता है, क्यों? उसकी गिनती भी नहीं है ना, जैसे काम कराइए लेकिन उसकी गिनती तो करिए। भी बोला जा रहा है सीएचओ कुछ नहीं करते हैं। अगर सीएचओ कुछ नहीं करते तो 28 तारीख से हमारा पोर्टल बता रहा है कि सीएचओ क्या करते हैं। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, एनएचएम एमडी कल उनके ऑफिस से ये आया था कि इको गार्डन में सीएचओ नहीं है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि वो एक बार देखें हमारे सीएचओ में यहाँ कितने लोग उपस्थित और कितनी यूनिटी है। सीएचओ यूनिटी जिंदाबाद, सीएचओ एकता। देख सकते हैं किस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं। क्या कहते हैं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या जो हमारे भाई और बहनें 500 किलोमीटर और 600 किलोमीटर से दूर देश के जिलों में वो लोग जाकर के ड्यूटी कर रहे हैं, क्या 20,500 में उनका खर्चा चल पाएगा? मैं सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ सरकार से। सरकार तो नौकरी ही नहीं दे रही। सरकार ने जो भी नौकरी दिया है तो क्या 20,500 रुपए में वो अपने बाल बच्चे और परिवार का खर्च चला पाएगा? 15,000 पीपीआई में 30% हम लोगों से घूस लिया जाता है। कितना देती हैं? कितना देती हैं? कम से कम 20%, 30% ऐसे सब फिक्स है। 15,000 में से 3,000, 2,000 यहाँ तक भी डिमांड किया जाता है। तो क्या हम उसमें अपना पेट भर सकते हैं? बताइए। हमारा 500 टीएडी एक महीने सेंटर पे जाने के लिए 3 किलोमीटर दूर साधन नहीं मिलता है, पैदल जाना पड़ता है। हर एक महिला कर्मी जो कि गाड़ी नहीं चलाती हैं, पैदल जाना पड़ता है 3-3 घंटे का रास्ता सफर करके। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर हम लोग दूरी तय करके जाते हैं। अगर उसमें भी अगर हमारा अटेंडेंस नहीं लग पाता है, सर्वर प्रॉब्लम रहता है, दूर गांव में नेटवर्क काम नहीं करता है, उस दिन हमारा एब्सेंट लगा करके भेज दिया जाता है और उस दिन की हमारी सैलरी